हमारे चैनल भारत टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस ने जो टिकट बांटी है वो क्या हुड्डा गुट का ही दबदबा है या उस पर जो है आला कमान का भी कुछ डिसीजन है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश सरपंच जी साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी। आपके चैनल को भी, आपके देखने वालों को भी बहुत बहुत नमस्कार। तो हमारा जो प्रश्न है सुरेश जी, ये प्रश्न ये है कि जो हाँ जी, टिकटें बटी हैं वो सब यही कह रहे हैं कि सारी की सारी हुड्डा जी ने अपने लोगों को दे दी है। आप इस बात पर कितना सहमत हैं? दीपाली जी देखिए, जिताऊ कैंडिडेट हरियाणा प्रदेश में 10 के 9 उतारे गए हैं हाँ जी। और हुड्डा जी विपक्ष के नेता है, कुमारी शैलजा जी हैं, उनको टिकट मिली है। और जितने भी ऐसा गुटबंदी का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और इतनी लेट जो टिकटें जारी की है, लिस्ट जो हरियाणा की आई है आपने भी देखा, वो पूरा हाईकमान ने मंथन करके कभी किसी का नाम आ रहा था, कभी किसी का नाम आ रहा था, कभी सोशल मीडिया में किसी बिल्कुल, का आपने देखा मैं इस बात से बखूबी। सहमत भी हूँ कि हर सीट पर कम से कम 5 नाम जो थे वो चले थे हर सीट पर मैं आपसे हाँ, ये थोड़ा टोकना चाहूंगी आपको कि जो सबसे बड़ी बंसीलाल जी की पोती थी उनका टिकट काट दिया गया। तो और कहा जा रहा था कि जितने भी सर्वे थे उसमें श्रुति चौधरी आगे दिखाई दे रही थी, पर उन्हें टिकट नहीं दिया। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए रावदान सिंह जी और श्रुति, हाँ जी, उनमें चुनाव से पहले कड़ा मुकाबला था। और बिल्कुल। कहीं ना कहीं पार्टी के जो सर्वे में है रावदान सिंह जी, वो जिताऊ कैंडिडेट हाईकमान को लगे और उनको टिकट दी गई इस वजह से। तो हाईकमान ने मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया टिकटें दी है। देखो, टिकट तो दावेदार 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन टिकट तो एक 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 ही नेता को मिलनी है। तो नाराजगी बिल्कुल, तो वो 5 है तो 4 तो स्वाभाविक मतलब है। नाराजगी, उनकी नाराजगी भी जो है वो सामने आई है। उन्होंने बैठक भी बुलाई, नाराजगी भी सामने आई है। और कहा जा रहा है कि उनके जो संपर्क है वो बीजेपी से भी हैं, कि वो बीजेपी से भी संपर्क कर रही हैं, ऐसी खबरें आ रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए वो उनका फैसला है, कल उन्होंने मीटिंग की है। हाँ जी, और ऐसा है, अब टिकट मिलने से यहीं खत्म नहीं हो जाता। मैं एक कांग्रेस नेता होने के नाते, देखो मैडम किरण चौधरी बहुत बड़ा कद है, सुरीति चौधरी का मेरे से बहुत बड़ा कद है। तो यहाँ से एक टिकट कटने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। तो मैं तो यही कहूंगा भी वो पार्टी में बने रहें, पार्टी की सेवा करें आगे। श्रुति जी के पास बहुत समय है और पार्टी में बने रहने का मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। वैसे हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह की भी टिकट कट गई। जो ब्रिजेंद्र सिंह जो बीजेपी से छोड़कर कांग्रेस में आए थे, उनकी भी आपने टिकट नहीं दी और हिसार से जयप्रकाश को खड़ा कर दिया। तो इस पे क्या कहेंगे कि देखिए हिसार मैं, सीट पे सारे जाट कैंडिडेट खड़े हो गए। हिसार सीट पे आप देखेंगे सारे जाट कैंडिडेट खड़े हो गए। तो आपको लग रहा है कि जाटों का जो वोट है, जो हमेशा कांग्रेस को रहता है, वो कहीं ना कहीं बट गया है और इससे सीधा सीधा बीजेपी को फायदा होगा? देखिए दीपाली जी, मैं स्पष्टवादी नेता हूं हाँ जी, कांग्रेस में। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण तो देखो प्रभावित करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। रही बात ब्रजेंद्र सिंह की, तो अब वो कांग्रेस में है, उनका स्वागत है, हमारे सम्मानित नेता हैं वो, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उनका लेकिन नाम भी मतलब 2 जगह से चला, हिसार और सोनीपत से हाँ, उनका नाम भी बिल्कुल चला। बिल्कुल चला, सोशल मीडिया पर में भी उनका चला, नाम पार्टी आखिरी में भी चला। टिकट के चंद पहले ही कट गया, जब से आ रहा था कि नहीं वो हिसार से लड़ेंगे या नहीं तो सोनीपत से उनका सोशल नाम मीडिया में लेंगे। भी चला उनका बिल्कुल, काफी नाम, बिल्कुल, और ऑडियो भी वायरल हुई थी। हाईकमान में भी उनका काफी चला। लेकिन बिल्कुल, जो धरातल से जो रिपोर्ट आई, देखो मैं स्पष्ट कहूंगा, धरातल से जो रिपोर्ट आई ब्रजेंद्र सिंह के बारे में, वो नेगेटिव आई। और मैं भी फील्ड में लगभग रहता हूं, आपने देखा होगा।
तो वहां से भी मतलब काफी मतलब रिपोर्टें है वो ठीक नहीं थी। तो इसलिए पार्टी को ब्रजेंद्र सिंह की बजाय जयप्रकाश जी को उतारना पड़ा और हमें जिताऊ उम्मीदवार चाहिए थे, तो ये आपको कारण रहे। लगता है कि जो जेपी जो है जयप्रकाश जो है वो कहीं ना कहीं जीत जाएंगे हिसार की लड़ाई? क्योंकि हिसार में अब लग नहीं रहा देख है कि जो वो जीत पाएंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ब्रिजेंद्र देखिए सिंह का जो पूरे वोट है वो अब नहीं जाएगा, कांग्रेस को ब्रिजेंद्र सिंह का वोट जो है वो नहीं जाएगा। इस पे बिल्कुल क्या कहेंगे? मैं बताऊं, आज हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है कांग्रेस के पक्ष में। और बिल्कुल। भाजपा ने जो लाठियां भांजी है आम जनता पर, जिसमें किसान भी है, कर्मचारी भी है, व्यापारी भी है और महिला कर्मचारियों तक पे लाठियां जो भांजी है, आज वो जनता तैयार बैठी है सबक सिखाने के लिए भाजपा को। इसलिए वो कैंडिडेट नहीं देखेगी, उसको सबक सिखाना है भाजपा को। और एक एक वोट जनता कांग्रेस को देगी और कांग्रेस के कैंडिडेट जीतेंगे। इंडिया गठबंधन कांग्रेस क्या इंडिया गठबंधन के हमारे कैंडिडेट जीतेंगे 9+1 10 के 10 और 11 जीतेंगे हमारे। एक करनाल से हमारा इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जीतेगा, 11 सीटें हरियाणा में लेकर हम आएंगे और जनता के सहारे लेके आएंगे। और जनता त्राही त्राही कर रही है, महंगाई है, किसान एक और दुखी है, मजदूर सोशल दुखी है। मीडिया पे एक और चीज चली है, करनाल से जो आपके कैंडिडेट हैं उन पर कुछ इल्जाम लगे हुए हैं और उनका मामला कोर्ट में है। शायद आपने भी सुना होगा, जो करनाल से कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनका मामला कोर्ट में चल रहा है। तो अगर कोर्ट का उनका मामला चल जाता है, ज्यादा उनको गिरफ्तारी हो जाती है, तो फिर तो ये निलंबित हो जाएंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए ये छोटे मोटे मामले हैं, ये देखो हर इंसान पे चलते रहते, जीवन है। और नेता एक ऐसा जीवन होता है नेता का, उसमें बात का बतंगड़ विपक्ष हमेशा बनाता है कोई भी हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और पर वो सूरत में भी तो ऐसा ही हुआ ना। सूरत में क्या हुआ, बीजेपी का आप बताइए। सूरत सूरत में में क्या तो हुआ, जो खरीद फरोख्त हुई है। अपोजिशन की उसका नामांकन ही कैंसिल हो गया और वो एक तरफा जीत गई बीजेपी सूरत में। नहीं वो कैंसल, वो एक बहुत बड़ी साजिश बीजेपी है ना, वो शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करती है, तानाशाही पूर्ण काम करती है। और इसी वजह से एक माहौल बना है। जो सूरत है, एक सीट तो इन्होंने निर्विरोध ले ली, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका असर पूरे हिंदुस्तान में क्या जाएगा ये भाजपा ने कतई नहीं सोचा। उसका जो नेगेटिव भाजपा पे असर पड़ा है, उसका कहीं ना कहीं जनता सबक सिखाएगी इस बारे में। आपको मतलब क्या लग रहा है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है और बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो कितना ठीक लग रहा है आपको? किसका आपको घोषणा पत्र जो है ठीक लग रहा है? देखिए बीजेपी का घोषणा पत्र में आपको क्या क्या कमियां लग रही है वो बता दीजिए, और अपने आपके घोषणा पत्र में क्या क्या अच्छाई है वो एक बार हमारी जनता को बता दीजिए। बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो तो देखते आ रहे हैं, 15 लाख देने थे, वो देने थे, ये किसानों के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, 30 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। क्या ये तो जुमलेबाजी है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र के बजाय हमने नाम दिया है न्याय पत्र। जनता के साथ न्याय होगा, हर महिला को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष हर मतलब परिवार की महिला को आपकी मिलेंगे, बात में बिल्कुल सहमत रोजगार हूँ। के साधन ये पैदा होंगे, पैसे आएंगे कहाँ से? एक किसानों लाख को रुपए एमएसपी आप जो मिलेगी। साल भर देंगे लोगों को, ये पैसे आएंगे कहाँ से? आपकी आवाज कम आ रही है दीपाली जी थोड़ी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एक साल में पैसे आप कह रहे हो कि 1-1 लाख रुपए हम लोगों को देंगे, 8,500 हम सबके बैंक खातों में डालेंगे जो गरीब है, वो पैसे आएंगे कहाँ से? पैसे तो देखो सरकार के पास सरकार है ना, सरकार के खजाने कभी खाली नहीं होते। मैं हमेशा कहता आया हूँ। आपको ये नहीं लगता कि जो एक वर्ग टैक्स भरता है, जो एक वर्ग हमेशा टैक्स भरता है, उसके टैक्स के जो पैसे हैं कोई देखिए गलत जगह जा रहे हैं, देखिए आपको नहीं लग रहा है आज ये बात? आज आज वो जनता पर बोझ नहीं पड़ेगा। जो बिजली चोरी के मामले हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों से ये करवा रहे हैं आज भाजपा, टैक्स चोरी के जो मामले करवा रहे हैं भाजपा। और भाजपा ने एक बात कही थी भी हम काला धन लाएंगे विदेश से। मैं ये कहता हूं कांग्रेस होने के नाते, काला धन जो हिंदुस्तान में काला धन पड़ा है,
हम उसको बाहर निकाल के लाएंगे। जनता पे वजन नहीं होगा, वो देश का काला धन बाहर निकलेगा और उसमें से 1-1 लाख रुपए हर महिला को मिलेंगे। चलो देखते हैं कि जो रिजल्ट है वो कैसे आते हैं। हम बहुत दुआ बढ़िया करेंगे रहेगा कि जी। आपकी जो बात है वो भी सच हो, पर फाइट जो है मुझे लग रहा है कि हर सीट पर फाइट नजर आ रही है। दोनों तरफ से जो कैंडिडेट है मजबूत है। सुरेश जी, आपका हमारे चैनल पे आने का बहुत बहुत स्वागत। हम बहुत ऐसे बहुत ही आपके धन्यवाद साथ दीपाली जुड़ते रहेंगे और राजनीति की बातें जानते रहेंगे। धन्यवाद। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।